क्या आपने कभी सोचा है कि जो धर्म के नाम पर हो रहा है वो कहीं दुश्मन की चाल तो नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि देश के अंदर चल रही कुछ गतिविधियां हमें बांटने की साजिश हैं? तो आज हम आपको दिखाएंगे उस धार्मिक रूपांतरण नेटवर्क का काला चेहरा, जिसके पीछे है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। ये रिपोर्ट आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि इसमें है 1993 से लेकर 2024 तक के 10 ऐसे मामले जो देश को भीतर से खोखला करने की कोशिश है। 1993 धमाकों से शुरू हुई धर्म की साजिश। साल था 1993। मुंबई बम धमाकों ने देश को दहला दिया। इस हमले में ISI की साजिश थी साफ, धार्मिक विद्वेष को हथियार बनाकर आतंक फैलाना। टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम को ISI ने फंड किया, ट्रेनिंग दी और भारत में दंगे के बाद बदला लेने की भावना को भड़काया। धर्म को बदनाम किया गया और आतंक को धर्म का मुखौटा पहनाया गया। यह था पहला संकेत कि ISI धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5000 का कैश प्राइज। जी हाँ, डेली 5000। तो हो जाए तैयार और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2010 मदरसों और NGO के पीछे की फंडिंग। दोस्तों, इस दशक में ISI ने चाल बदली। अब धमाकों की जगह नरम तरीके से चुपचाप लोगों को कन्वर्ट किया जाने लगा। बिहार, यूपी, बंगाल और असम जैसे राज्यों में छोटे छोटे मदरसों को फंड किया जाने लगा। इनका उद्देश्य था गरीब, दलित, विकलांग और आदिवासी हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना। कई जगहों पर ATS और IB ने छापेमारी कर पाकिस्तानी फंडिंग के दस्तावेज और डिजिटल सबूत पकड़े। 2013 सोशल मीडिया बन गया धर्म युद्ध का हथियार। साल 2013 मुजफ्फरनगर दंगे की लपटों में झुलसता उत्तर प्रदेश। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, ये लड़ाई हो रही थी मोबाइल स्क्रीन पर। फर्जी वीडियो, एडिट की गई तस्वीरें और ISI से ऑपरेट हो रहे व्हाट्सएप ग्रुप, सबका एक ही मकसद, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना। रिपोर्ट में सामने आया कि 200+ फर्जी फेसबुक पेज ISI से जुड़े थे। 2021 धर्मांतरण रैकेट का सबसे बड़ा खुलासा। अब आते हैं उस केस पर जिसने पूरे देश को चौंका दिया। जून 2021 उत्तर प्रदेश ATS ने दिल्ली से गिरफ्तार किए 2 नाम, मौलाना उमर गौतम और जहांगीर कासमी। इन पर आरोप था कि इन्होंने 1000 से अधिक हिंदू, बहरे और बेसहारा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। और ये सब हुआ ISI की फंडिंग से, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए। ATS के चार्जशीट में लिखा गया, कन्वर्जन की साजिश देशविरोधी ताकतों द्वारा रची गई थी। इनका टारगेट थे हिंदू छात्र, विकलांग और दलित समुदाय के लोग। 2022-2023 डिजिटल धर्मयुद्ध और YouTube नेटवर्क। नया मोर्चा खुला YouTube और सोशल मीडिया पर। सैकड़ों चैनल्स शुरू किए गए जिनमें धर्म के नाम पर नफरत फैलाई गई। कुछ चैनल्स पर जन्नत का रास्ता, दीन में आओ, हिंदू मुस्लिम एकता जैसे नाम रखे गए, लेकिन अंदर था जहर। इन चैनलों की स्क्रिप्ट, फंडिंग और संचालन पाकिस्तान से हो रहा था। कुछ उदाहरण: पीस थ्रू इस्लाम ऑपरेटेड फ्रॉम कराची, रियल इस्लाम इंडिया टारगेटेड कन्वर्जन कंटेंट विद फेक गवाहियां। 2024 रिलीजियस अंगोज अंडर ATS रेडा। अब ताज़ा मामला, ATS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 32 ऐसे अंगोज की पहचान हुई है जो ISI से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इनका मकसद धर्मांतरण, जनसंख्या जिहाद और भारत के खिलाफ माहौल बनाना। फंडिंग दुबई, कतर, कराची और लंदन से। नेटवर्क कश्मीर से केरल, यूपी से बंगाल तक। तो सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर चल रही ये सारी साजिशें हम समझ पा रहे हैं? क्या हमारे गांव, हमारी कॉलोनियों, हमारे स्कूलों में भी इस नेटवर्क की पहुंच है? और अगर है तो हम क्या कर रहे हैं? सावधान रहिए, ये धार्मिक रूपांतरण नहीं, एक मानसिक युद्ध है। ये सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।